साक्षी मलिक का बयान आया है। गृह मंत्री अमित शाह से हुई है मुलाकात, नौकरी पर वापस लौटी हैं साक्षी मलिक। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। इस बात पर मोहर लगा दी है साक्षी मलिक ने। नौकरी पर फिलहाल वापस लौट चुकी हैं। खबरें ये आई कि उन्होंने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन साक्षी मलिक ने ट्वीट कर इन तमाम खबरों को भी खारिज किया और कहा कि सत्याग्रह के रास्ते अभी आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल कहा जा रहा था गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ही साक्षी मलिक जो है वो अपनी नौकरी पर वापस लौटी है। अब इस बात पर मोहर खुद साक्षी मलिक ने लगा दी है और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। ये एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पहलवान साक्षी मलिक का बयान आया है। गृह मंत्री अमित शाह से हुई है मुलाकात, साक्षी मलिक की ओर से कहा गया है। नौकरी पर फिलहाल वापस लौटी हैं साक्षी मलिक, क्योंकि देखिए इसी के साथ ही कहा जा रहा था कि अब यह आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा जुड़ी हैं, साक्षी मलिक के घर के बाहर खड़ी हैं। मनीषा, देखिए कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खुद मोहर साक्षी मलिक ने लगा दी है कि गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी। जी चारुल, बिल्कुल देखिए साक्षी मलिक ने साफ कर दिया है कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। इस वक्त हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। इसी बिल्डिंग के 7वें माले पर साक्षी मलिक का घर है और यहाँ पर अभी मीडिया की आवाजाही बिल्कुल बंद की हुई है। देखिए पुलिस भी तैनात की गई है जो कि मीडिया को अंदर जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि साक्षी मलिक अंदर है अभी। और जब वो अंदर अपने घर के अंदर जा रही थी तो हमने देखा था तमाम कैमराज पे कि वो काफी थकी हुई नजर आ रही थी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था मीडिया से बातचीत करने के लिए भी। ANI से लगातार देखिए उनके बयान जो है सामने आ रहे हैं और उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि उनकी मुलाकात अमित शाह के साथ हुई है और संतुष्टि नहीं हुई है उस मुलाकात में, क्योंकि वो बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी नौकरी पर वापसी कर रही हैं, लेकिन सत्याग्रह भी जारी रहेगा, सत्याग्रह अभी खत्म नहीं हुआ है। और नाबालिग के FIR पर भी उन्होंने ये बात कही है कि मीडिया में गलत चीजें चलाई जा रही है, गलत खबरें चलाई जा रही है। जो नाबालिग ने FIR की थी वो FIR वापस नहीं ली है उस नाबालिग ने, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आई थी चारुल जिसमें यह कहा जा रहा था कि नाबालिग ने भी FIR वापस ले ली, जिन नाबालिग लड़कियों ने FIR बृजभूषण शरण पे किया था। तो उस पर भी उन्होंने ये साफ मोहर लगाई कि अभी तक किसी भी नाबालिग ने FIR वापस नहीं ली है और ना ही हमने धरना खत्म किया है, हमारा सत्याग्रह ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं बजरंग पुनिया भी ये कहते हुए नजर आए लगातार। तो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं पहलवान अभी। बेशक उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, वापसी कर ली है रेलवे की नौकरियों में, लेकिन अभी सत्याग्रह को और ज्यादा बढ़ाने की बात भी ये लोग लगातार कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजों को एक साथ करने की बात करें, चाहे वो नौकरी हो या फिर प्रदर्शन की लड़ाई हो, क्योंकि ये प्रदर्शन काफी समय से हम देख रहे हैं चल रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि पहलवानों की जो मांगे थी उन मांगों पर पहलवान जो है अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। कभी तो वो राजनीतिक मंच हमें बनता हुआ नजर आया पहलवानों का प्रदर्शन, और कभी उनकी जो डिमांड है वो कहीं और ही डायरेक्शन में जाती हुई नजर आई। तो अभी अभी साक्षी मलिक के घर के बाहर हम खड़े, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे थोड़ी बातचीत हो पाए और हम जान पाए कि आगे वो क्या स्टेप लेंगे या फिर जो सत्याग्रह की बात कर रही है आगे और क्या क्या करने की मांग इन लोगों की है। जी मनीषा, एक सवाल ये भी बनता है कि देखिए लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे थे पहलवान, ये भी स्पष्ट था, तटस्थ थे कि हिलेंगे नहीं जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। अब ऐसे में वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और उसके बाद नौकरी पर वापस लौट जाते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि सत्याग्रह के रास्ते आंदोलन चलेगा, लेकिन तेवर तो जरूर नरम हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यानी ऐसा कुछ तो हुआ है उस मुलाकात में जिसके बाद जो पहलवान है, जो आक्रोशित है, फिलहाल नरम हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए शुरू से ही ये देखा गया है, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की जब एंट्री होने लगी थी इस पहलवानों के आंदोलन में, तो वहीं से थोड़ा सा कमजोर जो है आंदोलन होता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि लगातार अनुराग ठाकुर भी ये कह रहे थे कि जांच होने दीजिए, जब जांच होगी तभी सच्चाई निकलकर सामने आएगी, लेकिन बिना जांच के किसी की गिरफ्तारी ऐसे नहीं की जा सकती है। इस पर बृजभूषण शरण भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रख रहे थे और बोल रहे थे कि अगर ये जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए पहलवानों के द्वारा ये सच निकल
चलते हैं तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा या फिर मैं खुद आजीवन कारावास में जाने के लिए तैयार हूं। तो इस तरीके के कॉन्फिडेंशियल बयान जो है उनकी तरफ से दिए जा रहे थे। देखें इस पूरे प्रकरण को तो कुछ सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल है कि अगर यही सब करना था तो फिर ये सब पहले क्यों नहीं किया गया कि आप नौकरी भी करते रहते और सत्याग्रह का रास्ता भी अपनाते रहते, और नौकरी में रहते हुए रेल सेवा आचरण नियमावली जो है उसे मानेंगे या नहीं ये पहलवान। इसके साथ ही राजनीतिक क्रियाओं में अगर वो भाग लेते हैं या मीडिया में कोई भी बयान देते हैं तो क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं अब। बिल्कुल, देखिए यही सब सवाल लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की, बातचीत करने की, लेकिन अभी साक्षी मलिक ने बिल्कुल इनकार कर दिया है बात करने का, क्योंकि घर के बाहर जो मीडिया कर्मी खड़े थे उन्हें भी हटा दिया गया है। जो उनके घर के बाहर इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही साक्षी मलिक बाहर आती है थोड़ा सा हमें बताए, मीडिया से बात करें कि जितने भी ये सवाल सामने आ रहे हैं क्या उसका जवाब देने के लिए साक्षी मलिक तैयार है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और आपको बता दो, देखिए नॉर्दर्न रेलवे ने नोटिस जारी किया था उनके लिए कि आप धरने में कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि आप छुट्टी पर थी और जब आप रेलवे से छुट्टी लेकर गई हैं तो आप धरने पर नहीं बैठ सकती हैं। तो इसीलिए देखिए अभी उनकी ज्वाइनिंग जो है रेलवे में वापस हो गई है और उसी के बाद साक्षी मलिक का बयान आया। उन्होंने ट्विटर करके ये जानकारी दी है कि बेशक मैंने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है लेकिन अभी भी सत्याग्रह जारी रहेगा। तो बहुत सारे सवाल है चारुल जो हम भी चाहते हैं साक्षी मलिक से जानना और चाहते हैं कि सामने से आगे वो मीडिया को बताए कि आखिर ये जो प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि एक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे जो मजबूती पकड़ रहा था अब वो कमजोर की हो रहा है। और अभी जब नौकरी पर चले गए हैं तो उसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि सत्याग्रह की बात अभी तक देखिए जब साक्षी मलिक ने बोल दिया है तो उसके आगे के क्या स्टेप है वो भी जानने बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीषा इस तमाम जानकारी के लिए।